नमस्कार। तो हम बात करने आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ समानुपात लुसेंट की महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्राचीन इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास, सिंधु सभ्यता। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन है बी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ग्रीक की सभ्यता के। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी वाला होगा। 4 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सुटकोटदा। तो ऑप्शन सुटकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? तो उसके ऑप्शन है सिलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन होगा सिलखड़ी, ए ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपको बताना है। ऑप्शन इसके दिए हैं कांस्य युग की, नवपाषाण युग की और पुरापाषाण युग की और लौह युग की। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मूल व्यवसाय क्या था? पहला व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो क्या था? तो इनका था ए नंबर, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या जनजाति। तो 9 का हो गया बी, शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का हो जाएगा ए, ईंट के। तो 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 1 मिनट। 11 नंबर, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मुद्रा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 12 का हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन काल बंदरगाह कौन सा था? तो 13 का क्या होगा? तो 13 का हो जाएगा बी नंबर, लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। और बी ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर, प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या है? तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर ए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 नंबर, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। 3 है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 17 का ए नंबर, केवल 2 हो जाएगा। 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 18 का हो जाएगा डी नंबर, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला नंबर, इन्हें अश्वमेध का जानकारी थी।
उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो 19 का हो जाएगा सी नंबर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक से आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? तो 21 नंबर का क्या होगा बताइए आप लोग। 21 का स्थान हो जाएगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा? 22 नंबर का हो जाएगा त्रिभुजाकार। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस नदी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे था। और लोथल जो भोगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे था। तो इस हिसाब से 23 का पहला नंबर सही हो गया। चौबीस नंबर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 24 नंबर का हो जाएगा सी, कालीबंगा से मिला है। सैदो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 25 नंबर का हो जाएगा ए, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंध में। सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानघाट पाया गया है? तो इसका आप लोग बताइए। हड़प्पा में। एक मिनट मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा सिंध में। सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानघाट पाया गया है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, मोहनजोदड़ो में। इसके बाद 28 नंबर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आप 28 नंबर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का हो जाएगा आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा डी, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो बहुत फेमस प्रश्न है, मृतकों का टीला। 31 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है बताइए। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम क्या है? ए है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता। सी है सिंधु घाटी की सभ्यता। डी है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा सी नंबर। सैंदो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बताइए। ए शेर का, बी घोड़े का, सी बैल का, डी हाथी का। 32 वाला क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें होगा बैल का। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए 33 का क्या होगा? तो होगा ए नंबर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34 का क्या होगा? तो इसका सी, लोथल होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 35 नंबर प्रश्नों की। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था तो कौन सा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक मिनट। हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की तामपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के हाथ मुद्राओं में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में था, माँ देवों की उपासना की जाती थी। बताइए 37 का क्या हो जाएगा? 37 का क्या होगा? 37 का होगा डी। सूची 1 से 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? बताइए।
सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा क्या थी? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, क्या होगा? तो होगा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी सुतकोंडा बलूचिस्तान थी, और बी जो था नहीं, तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी मांडा जम्मू कश्मीर में थी, और बी सिंधु सभ्यता की तीसरी सीमा हैदराबाद इस्लामाबाद थी। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सुतकोटदा थी, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका क्या होगा? चेनाब नदी किनारे पर स्थित था। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित था? 40 नंबर क्या होगा? तो चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी, तो इसका सतलज नदी के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। तो 41 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा धौलावीरा में। 41 के बाद हम लोग और प्रश्न 42 प्रश्न पे बात करेंगे। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला, हरा का, पांडुर का और नीला। बताइए इसमें से 42 वाले में क्या होगा? तो होगा लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से क्यों युग में पड़ता है? तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 44 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किसे घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? तो 44 नंबर क्या हो जाएगा? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम लेना जाता है वो कौन से हैं? दयाराम साहनी और राखाल बनर्जी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादलाल श्रीवास्तव ओम रघुनाथ राव, माधव स्वरूप बस ओम बीबी राव। तो इसमें 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का नंबर हो जाएगा दयाराम साहनी। 46 नंबर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो क्या होगा इसका आंसर? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो 46 का क्या हो जाएगा? तो 46 का सौराष्ट्र हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई प्रभारी थे कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाट। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। उसके बाद होगा 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर। निम्नलिखित में से, एक मिनट रुक जाइए, 48 नंबर। निम्नलिखित में से पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का मध्य व्यापारिक संबंध थे। बताइए 48 का क्या होगा? तो घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका बैल हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे बताइए? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तल पर स्थित नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? सुतकोटदा, लोथल, बालकोटा और कोटा। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो शेष हम लोग उसके बाद अब बात करेंगे बाद में।